हेलो जी, राम राम जी। और बताइए कैसे हैं आप सब। और आप सभी को देवउठनी 11 की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। तो आज उठने में थोड़ा लेट हो गया था, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि बच्चा नहीं सोने देता तो आंख नहीं खुलती सुबह। तो और ये भी इतनी जल्दी उठ गया था, मैंने सोचा था ये रात को सोया नहीं तो कम से कम दिन में तो काफ़ी सोएगा, लेकिन सुबह सुबह इसकी आंख हमारे साथ ही खुल गई थी। तो यहाँ पर मम्मी जी बना रही थी आज कढ़ाई पनीर। मम्मी पनीर बहुत ही अच्छा बनाती है। मम्मी के हाथ में सच में पनीर के लिए तो ना जादू है। मम्मी बहुत अच्छा पनीर बनाती है, और जब भी पनीर की सब्ज़ी होती है मम्मी बनाती है। तो घर का काम निपटा कर फिर मैंने सोचा कि मैं लड्डू के लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। तो लड्डू ब्रेकफास्ट में मैं ओट्स दे देती हूँ, चीला दे देती हूँ, ये सब चीज़ ही देती हूँ। तो मैंने यहाँ उसके लिए ओट्स बनाए थे, वो भी पानी में, क्योंकि दूध तो वो वैसे ही पीता रहता है। और फिर मैंने उसमें डाल दिया था छोटा सा एप्पल। एप्पल को मैं घिया कस होता है ना उसमें कस कर डालती हूँ, ताकि ना उसको खाने में कोई दिक्कत नहीं होता। और घर में जो भी ड्राई फ्रूट्स था, जैसे बादाम थे, काजू थे, उसको भी मैंने कस के डाल दिया कि अभी मतलब बच्चा ना को टेस्ट आए, वो खाए ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे देखो लड्डू का ना ब्रेकफास्ट रेडी हो गया। यदि आपके भी ना छोटे बच्चे हैं ना, तो उसको क्या काम करा करो, ओट्स ज़रूर खिलाओ। ओट्स बहुत हेल्दी होते हैं। लड्डू वैसे एप्पल नहीं खाता, मैं उसको वैसे एप्पल देती हूँ ना वो थूक देता है, लेकिन ओट्स में मिक्स करके देती हूँ ना तो उसको टेस्ट इन्हेंस हो जाता है शायद, इसलिए वो खा लेता है। और बच्चा हेल्दी खा लेने उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और यहाँ पे मेरी सासू माँ की भी सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई थी, देखो कितनी यम्मी लग रही है। फिर मैंने नहा धोकर पूजा करी। फिर मेरा मन किया, मैं घर से ना पालक लेके आई थी ना, उसका बना लेती हूँ पालक का रायता। तो मेरा बहुत मन था पालक का रायता बनाने का, कि थोड़ा सा ना पनीर की सब्ज़ी के साथ कुछ लिक्विड भी हो जाएगा। फिर मैंने बनाया पालक का रायता, फिर हम सो गए थे। फिर शाम को लड्डू को मैंने थोड़ी देर जीने पे घुमाया। लड्डू देखो कैसे घूम रहा है। लड्डू को ना मतलब क्या ऊपर चढ़ तो जाता है, लेकिन उतरना भी नहीं आता। वैसे भी वो छोटा बच्चा है, लेकिन ऐसे ना उसकी बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। वैसे मैंने फुल टाइम उसको सपोर्ट कर रही थी, भाई बच्चा नहीं पता गिर ना जाए। तो यहाँ पर जब शाम हो गई थी तो मम्मी बोली कि फिर आप ना तुलसी मैया की पूजा कर ले, तुलसी मैया को चुनरी ओढ़ा दे, क्योंकि आज देवउठनी 11 थी ना। तो यहाँ पर मम्मी ने 2 लाल कपड़े दिए कि तुलसी मैया को उड़ा देना। यहाँ तुलसी मैया की देखो थाली तैयार हो गई थी, जिसमें दीपक, सिंदूर, मिठाई, कलावा और माता की चुनरी। तो यहाँ पे पता है वीडियो ना अच्छे से नहीं बनी, मुझे नहीं पता था अच्छे से नहीं बनेगी। तो यहाँ पर मैंने मैया रानी की पूजा कर। हमारे घर में ना 2 तुलसी थी, तो मम्मी बोली कि प्रिया दोनों तुलसी का ही कपड़ा उठाना। फिर मैंने दोनों तुलसी की पूजा करी, दोनों तुलसी को कपड़ा उठाया, उनको सिंदूर लगाया। इस प्रकार पूजा करने के बाद मैंने तुलसी माता से आशीर्वाद लिया। फिर लड्डू को भी तुलसी माता से आशीर्वाद लिया। लड्डू का मन करता है मैं दीपक को ना पकड़ लूँ, बस उसको ये नहीं पता कि उसका हाथ जल जाएगा। फिर लड्डू को टीका लगाया और लड्डू को मिठाई खिलाई। फिर इतने शाम हो गई थी, रात हो गई थी, तो रात को क्या बनाना था, मम्मी बोली आज बना ले हल्का सा। तो हल्के भी सबसे अच्छा ऑप्शन होता है पोहे। फिर मेरा लड्डू भी ना पोहे खा लेता है। फिर भैया लड्डू सब ने और मम्मी ने भी खाए पोहे, यम्मी यम्मी। फिर हम पोहे खाने के बाद अब उठाने थे देव। तो मम्मी बोली एक काम कर प्रिया थोड़ा सा बना ले हलवा। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी थी। मैंने वैसे ना शादी के बाद एक बार ही हलवा बनाया था, ये मम्मी बना देती, जैसे खीर हलवा होता नहीं, मम्मी बना लेती, मैं कभी कभी बनाती हूँ। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो फिर मैंने बनाया हलवा, और भगवान की दया से हलवा अच्छा भी बन गया था। तो थोड़ा ही हलवा बनाया था, कि आजकल ना दिवाली के बाद भी इतना मीठा मीठा हो गया था तो किसी को खाना नहीं था। लड्डू खा लेगा, थोड़ा बहुत हम खा लेंगे। तो 1 कटोरी हमने बनाया हलवा। तो यहाँ पे देव उठाने थे, तो यहाँ पर ना बड़ी मम्मी आ गई थी। हमारी जो ताई जी है उनको हम बड़ी मम्मी ही बोलते। तो बड़ी मम्मी आ गई थी, वही आती है हमेशा। उन्होंने बोला प्रिया तू बना दे, एक छोटा सा बच्चा ऐसा कुछ बनाते। मैंने बोला नहीं मम्मी जी, हमारे घर पे ना तो बनाते ना मुझे पता, तो आप बताओ मम्मी कैसे बनाते। तो यहाँ मम्मी ने एक कटोरी में ना बताया तो था, नाम इसका मैं भूल गई, इससे लेकर पूरा बना दिया एक छोटा सा बच्चा। और मैंने ना जानबूझकर ये वीडियो रिकॉर्ड करी, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अब मुझे ही बनाना पड़ेगा और मुझे पता तो होना चाहिए। तो एक दीपक लेकर, हलवा लेकर और पानी लेकर मम्मी ने इसको बनाया। फिर मम्मी ने मंगवाई मुझसे एक परात, की परात लेके आ, क्योंकि परात से अब मम्मी ने उसको छुपा दिया। और बोले फिर मम्मी ने उसको ना वो बजाई, क्या बोलते, परात बजाई। और फिर रात को जो हमने दशहरे पर गोबर के उपले से बनाए थे, उन पर बनाए हमने अंगाकड़े। तो कहते हैं कि अंगाकड़े सीखने चाहिए और इनको खाना चाहिए घर के हर किसी मेंबर को। देवउठनी 11 की आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर में भी बनते हैं अंगाकड़े? यदि बनते हैं तो यस, नहीं बनते तो नो। टाटा बाय बाय।